Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 ये एलएलबी के फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है और बीए एलएलबी के फिफ्थ सेम का। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है वो उसकी प्रियम्बल से होता है, जिसे हिंदी में आप प्रस्तावना बोलते हो। तो आपको ये प्रियम्बल का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और इस प्रियम्बल की क्या इम्पोर्टेंस है, और प्रियम्बल के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो प्रियम्बल में आपको 3 चीजें कवर करनी है कि क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। फिर आपका आता है फंडामेंटल राइट का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके फंडामेंटल राइट में से ही पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट में कभी कभी तो आपसे 6 फंडामेंटल राइट है, तो उनका ब्रीफ में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ फंडामेंटल राइट। तो उसमें आपको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट बताने, उनके बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सा बताना है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या हम इन फंडामेंटल राइट या हमारे सस्पेंड भी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, व्हेन मींस कब हो सकते हैं और कौन कर सकता है। जैसे इमरजेंसी में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि कब हो सकते हैं और कौन इन राइट को सस्पेंड कर सकता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट को हम अमेंड भी कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए। आपसे ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट को कौन क्लेम कर सकता है, क्या कोई फॉरेन सिटीजन भी कर सकता है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि कौन क्लेम कर सकता है। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि किनके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। फिर आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट इन फंडामेंटल राइट का जो है रक्षक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एससी जो है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, क्योंकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिफरेंट रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में राइट के अलावा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आपके 6 जो फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपसे आर्टिकल 14 पे पूछा जा सकता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी वाला फंडामेंटल राइट है। तो आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में किसी तरह से भी पूछा जाए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो होती है क्वेश्चन की, मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है। तो आप बस ये देख लीजिए कि अगर ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा आर्टिकल 14 उसमें बताना है। तो जैसे कि इसमें आर्टिकल 14 में आपसे पूछ लिया कि क्या क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, और इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। तो आपको आर्टिकल 14 पूरा बताना है। फिर नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आपके 19 से लेके 22 आर्टिकल में कवर होता है। तो कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप जो है स्कोप बताइए, क्या ये राइट एब्सोल्यूट है, या इस पे कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट लगा सकती है। तो या तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करके पूछ लिया जाए, या आर्टिकल का नाम दे दिया जाए कि 19 से 22 तक बताना है, तो भी आपको सेम चीज लिखनी है। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिमिनल जस्टिस इज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो आपको इस तरह से भी लैंग्वेज करके आ सकती है, या खाली आर्टिकल 21 के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आ रहा है, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो जो है धर्म निरपेक्ष है। तो आपको बताना है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट
बनाया है या नहीं बनाया है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कल्चरल और एजुकेशनल, एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 29 एंड 30 में गिवन है, तो वो आपको पूरा इसमें बताना है। माइनॉरिटी करके भी पूछ लेते हैं और कल्चरल और एजुकेशन राइट करके भी पूछा जा सकता है। फिर आपका एक राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में कवर है। तो आपसे अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछा जाता है तो आप पूरा ये बता देंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। तो ये जो राइट ऑफ एजुकेशन है ये आर्टिकल 29, 30 में दिया गया है। तो आर्टिकल 29, 30 में दो आपके राइट है, कल्चरल राइट है और एक आपका एजुकेशनल राइट है। तो आपसे कल्चरल के बारे में भी पूछ सकते हैं और एजुकेशनल के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन 7th और 9th है किसी भी तरह से पूछ लिया जाए आपको आर्टिकल 29 और 30 के बारे में लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमने फंडामेंटल राइट सारे कवर कर लिए, बस आप एक बार ध्यान रखिए लैंग्वेज कुछ भी पूछिए बस आप ये देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है कौन से आर्टिकल से रिलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट के, तो आपको जो है वही जो है लिखना है। फिर आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक तो आपसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछ ले जाते हैं, डिस्कस वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर आपसे इनकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में क्या रिलेशनशिप है ये भी पूछ सकते हैं, और क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनफोर्सेबल है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो एनफोर्सेबल होते हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये 4 तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। फिर जो है एक आपका जो फंडामेंटल राइट है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो आर्टिकल 25 से 28 में गिवन है। तो देखिए लैंग्वेज कुछ भी हो, अगर आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो आपको यही आर्टिकल जो है लिखना है। फिर नेक्स्ट आपसे आर्टिकल 13 पूछ लिया जाता है, इसमें बताया गया है कि जुडिशरी और स्पेशली एपेक्स कोर्ट, जैसे हमारी कंट्री में एपेक्स कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का गार्जियन भी है, प्रोटेक्टर भी है और इंटरप्रेटर भी है। तो ये आपको आर्टिकल 13 इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, कुछ फीचर तो इसमें यूनिटरी के हैं और कुछ फीचर इसमें फेडरल के हैं। तो आपको दोनों बताने हैं, पहले आपको यूनिटरी बताना है किसे कहते हैं, फिर आपको बताना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर दोनों के फीचर बताने हैं, फिर कंक्लूजन में बताना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के ही फीचर है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। फिर लास्ट आपका आता है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाता है डबल जियोपार्डी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ये जरूर कर लीजिए, डबल जियोपार्डी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आजकल का बर्निंग टॉपिक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंडिया में काफ़ी वो चल रही है डिस्कशन, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ लिया जाता है। फिर आपके 2 डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये दोनों छोटे छोटे हैं तो एक बार आप इन्हें भी कर लीजिए। फिर कभी कभी आपसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें बस इसका मीनिंग बताना है और इसमें और कुछ नहीं होता, बस आपको केसेस लिखने हैं इसमें। तो आपके बहुत सारे आजकल PIL के केसेस होते हैं तो उनको आप लिख दीजिए। फिर एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर एक आपसे पूछ लिया जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिस्ट, ये भी काफी बार पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिस्ट, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। फिर एक शॉर्ट नोट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है। और लास्ट आपका शॉर्ट नोट है फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको जो है एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट ईजी है लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मोस्टली जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल को आपको किस तरह से कवर करना है।
So that's all for today video lecture. Thank you very much.